तो ने मिलकर के ना ये काम शुरू किया तो मतलब हमारा और डूब रहेंगे। अल्लाह खैर का, ये जल्दी हुकूमत चले जाए। ये हुकूमत में जेल में रहते हैं, वो आके अपना पार्टी के सरबराह होके लोगों को ख़रीद रहे हैं और ले लो, लेकिन जब मुल्क की हालात आपका वो नहीं है तो ये बदला नहीं ले लो। अभी वो कहते हैं मुंशी ना बोलते हैं ना, मुंशी क्यों बोले? मुंशी है, मैं सब उनको मुंशी बोलते हूँ, मुंशी है। किस तरह मुंशी है? मुंशी, आप मुंशी का क्या मतलब है? मुंशी का मतलब ये है, ये हमारा मुंशी है, ये हमारा काम करते हैं, हमारा नौकर है, हमारा ये हमारा तनख्वाह से, हमारे टैक्स से पैसे लेता है, ये मुंशी है ना। मुंशी सर कुछ भी नहीं, ये हमारा टैक्स का पैसा लेता है, ये मुंशी है, हमारा आवाम का मुंशी है। जो भी हमारा ये जो हमारा नौकर होता है, ये हमारा नौकर है सब। उनसे गुनाह तो नहीं है, तो गुनाह किया उसने। ये डॉलर खरीदने के लिए हमारे मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर तो 260 कुछ भी नहीं किया तो जीरो हो गया। बिलावल भुट्टो उठा के इसके बाप का जहाज है, ये रोज घूमते रहते हैं, हर मुल्क में जाते हैं। ये हमारा हुकूमत का जहाज, हम आवाम का जहाज है, हम आवाम का तेल है, ये जो खराब कर रहे हैं, बाहर जाते घूमते रहते हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ से पैसा नहीं करे क्या, ये जो अफगानिस्तान की हालत और ख़राब किया, इसको इस तरह दौरा नहीं करना चाहिए। वो कहते सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इरफान नाम है। इरफान साहब क्या करते हो यहाँ पे? इधर भाई ये लेडीज़ का शर्ट बेचते हैं। ये कब से आप बेच रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए मेरा। 2 साल हो गए। काम कैसा जा रहा है? बस अल्लाह का फजल है। पहले तो ठीक था, अभी जब ये चोरों का हुकूमत है तो काम बहुत ख़राब हो गया हमारा। चोरों का हुकूमत आप इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ये सब मिले हुए चोर हैं। जब एक अपना बीबी की हुकूमत में जेल में रहते हैं, वो आके अपना पार्टी के सरबराह होके लोगों को ख़रीद रहे हैं और इस तरह काम करते हैं, तो ये अपना बीबी की हुकूमत में जेल में रहा है, तो अभी ये चोर है ना। बीबी के जो ना हुकूमत में चोर रहा है? ये जरदारी साहब, ये जो साहब तो नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि चोर के साहब नहीं बोलना चाहिए। जो हमारा अभी सन का हालात की तरह देखे, पूरा पाकिस्तान का हालात देखे, सन का हालात देखे, क्योंकि इसके ऊपर चोरों का हुक्म चल रहा है। और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं? अभी इस जगह में भी इनका हुकूमत आ गया ना, चोरों के साथ मिलकर। हम पहले खुद नून लीग के सपोर्टर थे, लेकिन अभी नून लीग इसलिए छोड़ा जब उसने चोरों के साथ मिलकर, तो हमने बोला ये भी चोर हो गया। फौज चौधरी साहब ने मुंशी का नाम लेके उनको अभी अदालतों में जो ना घसीट रहे हैं। ये तो सर ज्यादती है, क्योंकि ये सर नहीं करना चाहिए। अभी मुल्क का हालात देख के सियासी बदला ले लो, लेकिन जब मुल्क की हालात आपका वो नहीं है तो ये बदला नहीं ले लो। अभी वो कहते हैं मुंशी ना बोलते हैं ना, मुंशी क्यों बोले? मुंशी है, मैं सब उनको मुंशी बोलते हूँ, मुंशी है। किस तरह मुंशी है? मुंशी, आप मुंशी का क्या मतलब है? मुंशी का मतलब ये है, ये हमारा मुंशी है, ये हमारा काम करते हैं, हमारा नौकर है, हमारा ये हमारा तनख्वाह से, हमारे टैक्स से पैसे लेता है, ये मुंशी है ना। मुंशी किसको बोलते हैं? मुंशी वो कहते हैं होटल के बाहर जो बैठे होते हैं, जो नाम लिखते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आ जाओ, एक कमरा है, बेहतर है, सिंगल है, डबल है, यही तरीका हो सके ना। ये नाम उसके लिखना है, यही लिखना है, आगे भेजना है, ये मुंशी का काम होता है। मुंशी तो गलत बात नहीं, बस सही बोले उसने। वो कहते हैं मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ कि मेरे आगे पीछे लोग घूमते फिरते और आप मुझे मुंशी कहते हैं। ओ भाई ऑफिसर में कुछ भी नहीं, ये हमारा टैक्स का पैसा लेता है, ये मुंशी है, हमारा आवाम का मुंशी है। जो भी हमारा ये मुल्क का जो ये सारा मुंशी है हमारा, ये मुंशी का अल्फाज इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मुंशी किसको बोलते हैं? ये हमारा मुहाफिज है, ये हमारा टैक्स का तनख्वाह लेता है। वैसे आप मुंशी किसको बोलते हैं? मुंशी तो हम इसको बोलते हैं जो हमारा नौकर होता है, ये हमारा नौकर है सब। हाँ, ये मुंशी है सब। वो कहते हैं मैं कौन सा आपके बाप का नौकर, अगर वो ये कहे तो फिर आप इसको किस तरह नौकर जो है ना आप मनवाएंगे? ये मुंशी इसको बोलते हैं, इसको समझना चाहिए। मुंशी ये हमारा टैक्स का पैसा लेता है, ये हमसे निकलता है। ये जो आटे में हम टैक्स देता है, सब पे टैक्स देता है, ये हमारे जेब से निकलते हैं। वो तो पाकिस्तान में लोग टैक्स देते नहीं है और आप कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं। भाई हम सब टैक्स देते हैं। ये बिजली का टैक्स कौन लेता है? बिलों में चेक करो, इसके ऊपर टैक्स कितना लिखते हो? टैक्स ले लेते हैं गैस का जो ना हमेशा जो ना पंजाब में उसका टैक्स दे रहे होते हैं। सब पता नहीं चल रहा कि नीलम जहलम जो है ना वो कब से बनेगा, कब उसने बनने 100 साल बनने, 200 साल बनने। पीटीवी के हम जो है ना 25-30 रुपए दे रहे हैं। हाँ, हम तो टीवी इस्तेमाल भी नहीं करते, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये मुंशी उसको बोलता है जिसको आप तनख्वाह देता है, ये आवाम का मुंशी है। उसको मुंशी बोलने से गुनाह तो नहीं है, तो गुनाह किया उसने। ये आवाम का मुंशी है, जो भी हमारा जो सरकारी नौकर है सब आवाम का मुंशी। इसको ये बात समझ आना चाहिए। तो फौज चौधरी को अभी जो है ना उसको निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। अगर सियासत बदला लेना चाहिए तो ले लो, लेकिन इस वक्त मुल्क की इस तरह हालात नहीं है जो सियासत बदला लेना चाहते हैं। अभी मुल्क का हालात बनेगा तो सियासत बदला ले लो। अभी हाँ, उसके पास पैसा नहीं है डॉलर खरीदने के लिए, अभी हमारे मुल्क में पैसा नहीं है। अभी डॉलर तो 260 से भी ऊपर चला गया। डार साहब तो कहते कि मैं इसको नीचे ले आता हूँ। डार साहब तो बहुत मजे पे आया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वो कुछ भी नहीं किया तो जीरो हो गया। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं मैं बहुत जो है ना कामयाब हूँ, बाहर मुल्कों में जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे दौरे करता हूँ। ये दौरे ने तो सब कुछ खराब किया ना। ये दौरों की वजह से तो डॉलर चढ़ रहा है। ये जहाज
उठा के इसके बाप का जहाज है, ये रोज़ घूमते रहते हैं और मुल्क में जाते हैं। ये हमारा हुकूमत का जहाज, हमारा आवाम का जहाज है, हम आवाम का तेल है, ये जो ख़राब कर रहे हैं, बाहर जाते घूमते रहते हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ से पैसा इकट्ठे करके पाकिस्तान ला रहा हूँ। अगर लेके आया तो दिखाओ किधर है ये। हमारा मुल्क तो रोज़ डूबते जा रहा है। कभी बिजली का लॉकडाउन हो जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। वो कहते हैं मैं जितना लाता हूँ हिना रबानी कर्ज है, उसका खर्चे से मुश्किल से जो है उसका खर्चा पूरा हो जाता है। ये क्या नाम है उसका, हिना रबानी करे क्या। ये जो अफगानिस्तान की हालत और ख़राब किया, इसको इस तरह दौरा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं इतना ही खर्चा बाहर मुल्क से आता है जितना उसका जो है उसका मेकअप का जो पैसा है उसके नौकर चौकर के जो है पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। उसका जो खर्चे है वो मेकअप का पूरा हो जाता है, बाकी हमारा कुछ नहीं मिलता है। हमारा मुल्क डूब रहा है उन चोरों की वजह से। ये जब ये दोनों मिलकर के ना ये काम शुरू किए तो मुल्क हमारा और डूब रहेंगे। अल्लाह खैर करे, ये जल्दी हुकूमत चले जाए, इमरान खान फिर इनकलाब के साथ आ जाए। कहते हैं कि खान साहब की भी तैयारी हो रही है, खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा? इसके बारे में सोचने भी नहीं चाहिए। इमरान खान का सोचने भी नहीं चाहिए। गिरफ्तारी दूर की बात है, सोच भी नहीं करना चाहिए इनको। सोच क्यों नहीं करना चाहिए, क्या वजह है इससे? अगर सोच करेंगे तो उसको गिरफ्तार पुलिस भेजेंगे तो मुल्क के हालात और बिगड़ जाएंगे, जिस तरह पहला हुआ था। आपने देखा हुआ था कि उधर बीके में क्या हुआ था। हाँ, ये हालात कितना बिगड़ गया था। वो कहते मैंने अच्छे शेल इस्तेमाल किए थे उस वक्त, एक्सपायर शेल उसने इस्तेमाल किए थे, बहुत मुश्किल से लोगों ने सांस लिया था उसमें। नहीं नहीं, अभी शेल मिल के बाद ख़त्म हो जाएंगी, हमारे मुल्क में और इनकलाब आ जाएंगी। अल्लाह खैर करे। इसको ये सोचना नहीं चाहिए हमारा मुल्क हालात और सही नहीं है। उसको ये सोचना चाहिए ये सियासी बदले छोड़ दो इस टाइम। इस सियासी बदले का मुल्क इंतहाम नहीं है इस टाइम। ले लो, लेकिन जिस तरह मुल्कों में पैसा पड़ा हो तो बस करो, जो भी करने करो, सियासी काम ले लो, लेकिन इस टाइम ये मुल्क इसके काबिल नहीं है। मैं तो ये मशवरा देता हूँ। तो उनको क्या करना चाहिए वैसे, अगर आप कहते हैं कि इसके काबिल नहीं है तो क्या करना चाहिए? और इंतखाबात करना चाहिए, इंतखाबात पे आ जाओ, जिसका मैंडेट हो वो आना चाहिए बस। वो तो अभी मुझे एक बंदा कहते वो इस तरह डरते इंतखाबात, जिस तरह सुबह हम बच्चे को स्कूल भेजते तो कभी एक दरवाजे को पकड़ते, कभी दूसरे दरवाजे को पकड़ते, कभी तीसरे को पकड़ते कि कहीं ना कहीं मुझे जो है स्कूल की तरफ ना घसीटा जाए। कहते वो तो इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह भागते हैं, लेकिन अभी इनको मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ, मुल्क के हालात के मुताबिक इनके इंतखाबात करना चाहिए। 2 सूबे में हुकूमत नहीं है, KPK भी नहीं है, पंजाब जो हमारा बड़ा सूबा इसमें हुकूमत नहीं है। इनको सबसे पहले इंतखाबात करना चाहिए। उसके बाद जो भी हुकूमत आए 6 महीने इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मैं ये नहीं बोलता हूँ खान साहब भाई, जिसको आवाम के अंदर उसकी शऊर है वो ही आएंगे। आवाम को ये देखना चाहिए जो जिसका लीडर बाहर बैठा हो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ पैगाम हो आपका आखिरी? बस मुझे ये पैगाम है आखिरी भैया, जो भी हो, ये जो चोरों को कोई शादी देंगे तो वो नहीं दो। जो हक की बात करते हैं, जो मुल्क की मफाद में बात करते हैं, उसकी साथ दे दो। चलो शुक्रिया, थैंक यू। ओके।